हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल futurePlan.com पर। बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वर्ब टू बी का यूज। पता है वर्ब टू बी क्या होता है? इज, एम, आर, वाज, वर, यही हमारा क्या होता है? वर्ब। ये स्पोकन में बड़ा काम आता है बच्चों। किसी का क्वालिटी बताना है, किसी की हैबिट बताना है या कुछ और बताना, तो इज, एम, आर का यूज नेसेसरी होता है। जैसे मैं बोलूं, मेरे साथ सपोज डेट कोई मेरा दोस्त आया हुआ है, कोई फ्रेंड आया हुआ मेरा, अगर मुझे इंट्रो कराना पड़ेगा किसी के साथ, तो मैं क्या बोलता हूँ? हेलो सर, दिस इज माई अमन, यानी कि दिस इज माई फ्रेंड अमन, या मेरा दोस्त कौन है? अमन। तो आज आपको इसी के बारे में हम बताने जा रहे हैं, वर्ब टू बी। लेकिन हम पढ़ेंगे ओनली इज, एम, आर। ठीक है बच्चों, इज, एम, आर का यूज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इज, एम, आर। सर कहां कहां पे यूज करेंगे? याद रखना, इज, एम, आर का यूज हम वही करेंगे जहां पर कोई भी एक्शन नहीं होगा, कोई भी वर्ब नहीं है, कोई भी काम नहीं होगा। ठीक है, जैसे जैसे आपको पता है इज, अगर हम इज की बात करें तो इज का जो हिंदी मीनिंग होता है वो क्या होता है? होता है। क्या होता है? है होता है। ठीक है, एम, एम का होता है बच्चों हूं, हूं होता है। आर का होता है क्या होता है? ठीक है बच्चों, इज, एम, आर का मतलब ये होता है। ये सर यूज कहां पे करेंगे? कहां पे यूज करेंगे? याद रखना, जैसे गुड़, गुड़ का मतलब समझ रहे हो? किसी की क्वालिटी बताना। ठीक है, या तो किसी का परिचय देना, परिचय, या किसी के बारे में कुछ भी बताना। ठीक है, किसी के बारे में बताना। किसी के बारे में बताना का क्या मतलब है? मैं बोलूं यह मेरा दोस्त है, इसके 4 भाई हैं, इसके पापा इंजीनियर है, इसकी माँ टीचर है, तो क्या है? इसी का यूज करके हम बनाते हैं। ठीक है बच्चों, एक मिनट बच्चों। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा से हम आगे बढ़ते हैं। आप देखिए इज का यूज कहां कहां पे करेंगे? हाँ बच्चों, इज का यूज कहां पे करेंगे? तो ही, सी, इट, दिस, नेम, इनके साथ हम यूज करेंगे बच्चों इज। याद रखना, क्या यूज करेंगे? इज। ठीक है, इसके साथ हम यूज करेंगे इज। और आई, आई के साथ हम यूज करते हैं एम। ठीक है बच्चों, आई के साथ। आर के साथ क्या यूज करेंगे सर? यू, दे, वी का यूज करेंगे हम आर के साथ। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है कि इसका हम यूज क्वालिटी, इंट्रो, किसी के बारे में, अबाउट, यानी कि किसी के बारे में या तो हम बताएंगे कि वह मेरा कौन लगता है, कैसा मेरा रिलेशन है इनके बीच में, परिचय अपना देना कि मैं कौन हूं। गुड, किसी क्वालिटी बना। क्वालिटी मीन्स जैसे मैं बोलूं, यह मान लो फूड की बात करें, मैं बोलूंगी यह फूड बहुत ही स्वादिष्ट है, या पानी बहुत ही मीठा है। ठीक है, या चीनी बहुत ही मीठी है। ठीक है, तो ऐसा क्या बनाएंगे? तो हम इसी को हम समझेंगे आज इज, एम, आर, हैं, हूं, हैं। ठीक है बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिए। डायरेक्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ है नहीं, इसको लिख लीजिए। मैं थोड़ा हट रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिए बच्चों? रब कर दूं? चल, चलिए डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। इसका अगर हम अफर्मेटिव देखें बच्चों, क्या अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका जो बच्चों स्ट्रक्चर बनेगा, क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, फिर क्या बनेगा? याद रखना, इसमें काम तो होगा नहीं, काम तो होता नहीं इसमें ना, इसलिए क्या बनेगा इसमें? सब्जेक्ट प्लस नाउन बन जाएगा आपका। ठीक है, प्लस क्या बनेगा?
ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, इतना सा बनता है। नाउन मीन्स यहां पे आप क्या लगाएंगे, सॉरी ऐसा नहीं, इज एम आर प्लस आप क्या करेंगे बच्चों, नाउन करेंगे। ठीक है, ये करेंगे। हाँ, ऑब्जेक्ट तो उसमें लगाएंगे जिसमें कुछ काम होगा, जिसमें काम ही नहीं होगा ऑब्जेक्ट कहां से होगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नाउन हो गया आपका। अब इसी का निगेटिव भी आपको हम बताते चलते हैं। निगेटिव क्या होगा सर इसका, भैया कुछ नहीं करना, नहीं के लिए नॉट आपको पता ही है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट लगा देंगे बच्चों, प्लस नाउन। ठीक है, समझ में आई बात। अब इसी का इंट्रो भी करा देते हैं यहीं पे। इंट्रोगेटिव क्या होगा बच्चों इसका, तो सर इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन। ठीक है बच्चों, लास्ट में ये लगा देंगे। ठीक है, तो ये तीन हम पहले देख लेते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। आप इसको बच्चों लिख लो। ठीक है, पेन और पेपर के साथ ही बैठना है आपको, ताकि इसको नोट करते चलिए, जैसे एग्जाम्पल कराऊंगा वैसे आपको करना है। ठीक है, और भी इस पे एक पैराग्राफ भी दूंगा। ठीक है, आपको उसको करना होगा। ठीक है बच्चों, तो पहले इसको आप कर लीजिए, लिख लीजिए इसको। ठीक है, अब हम डायरेक्ट एग्जाम्पल करवाएंगे। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। चलिए चलिए, अब एग्जाम्पल कैसे करा, देखिए जैसे पहला एग्जाम्पल है, वह मेरा दोस्त है। अब इसमें आप बताओ क्या कर रहे हो, किसी का परिचय तो बता रहे हो ना, परिचय बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो ना। तो वह की इंग्लिश क्या बनेगी आपकी, ही बनेगा। ठीक है बच्चों, मैंने क्या बोलता, जब भी आपको मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट भी पढ़ाया था तो मैंने आपको क्या बोला था कि जैसे सब्जेक्ट मिल जाए वैसे आपको बैक साइड से आना। ही के साथ क्या लगा था, है लगा था, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, है। ही इज, अब क्या बचा है, मेरा दोस्त, ही इज माई फ्रेंड। गॉट इट बच्चों। दूसरा आपको है, सीता मेरी बहन है। तो कैसे बनाएंगे, आप बनाइए इसको, जो भी बच्चा देख रहे हैं इसको बनाए। कैसे बनेगा ये, बहुत ही आसान है बच्चों। क्या करेंगे हम, सीता उल्टा आएंगे ना, ऐसे हमको आना है। याद रखना, जो भी बच्चा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा ना, हमेशा बच्चों जैसे सब्जेक्ट मिल जाए ना, आपको बैक साइड से आना है। कि इंग्लिश क्या बनेगी, इज, मेरी बहन, तो सीता इज माई सिस। ठीक है, सिस का मतलब क्या होता, सिस्टर होता है। जैसे ब्रदर का मतलब भाई होता है, वैसे अब उसको क्या बोलते हैं, ब्रो बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए ये आपका हो गया। एक दो और करवा देते ताकि आपके समझ में आ जाए। यह किताब मेरी है। चलिए कैसे बनाएंगे, आप बनाएंगे दिस इज माई बुक, राइट। अगर आप ऐसा बनाते हैं, दिस इज माई बुक, तो आपका गलत हो जाएगा। अगर आपने दिस इज माई बुक बनाया है तो आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ये गलत सेंटेंस है। सेंटेंस मतलब सही है बट आपने गलत बनाया। जैसे अब यह के साथ जो नाउन आया ना बच्चों, उसको लिख लो, तो यह सब्जेक्ट जो बनेगा ना, यह किताब बनेगा। तो दिस बुक ऐसे बनाएंगे। जब भी यह के साथ यह पेन, यह लड़की, यह लड़का, या यह बैग, यह मोबाइल, यह फैन, अगर यह के साथ कुछ भी लग के आता है ना, तो वो भी इसी के साथ आ जाएगा, दिस बुक। इसका क्या बनेंगे, इज। अब मेरी का क्या आप माई करोगे, अगर आप माई करोगे ना, गलत हो जाएगा। माई नहीं करना, हमको करना है माइन। ठीक है, क्या करना है, माइन करना है। तो ये इसका क्या बनेगा, माइन बनेगा। ठीक है, तो दिस बुक इज माइन, इस तरह से आप बनाएंगे। समझ गए बात। ठीक है, चलिए अब आपको निगेटिव का बता देते हैं, हम निगेटिव का भी बता देते हैं। ठीक है बच्चों, निगेटिव स्ट्रक्चर अभी मैंने क्या लिखवाया था, क्या था निगेटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस नाउन।
ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट भी बोल देते हैं, ठीक है बच्चों। सब्जेक्ट EMR नॉट प्लस नाउन कैसे बनाएंगे, वह मेरा भाई नहीं है, ठीक है। वह मेरा भाई नहीं है कैसे बनाएंगे, वह मेरा भाई नहीं है कैसे बनाएंगे बच्चों, हम बनाएंगे ही, क्योंकि ही है, ठीक है। इज MR में हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। मैंने आपको फिर से बोल रहा हूं, जैसे बच्चों आपको सब्जेक्ट यानी जैसे ये है ना, ये मिला आपको तुरंत पीछे आना, ठीक है, पीछे आ जाना है, इधर से आना आपको। ही इज है, नहीं आया ना तो नोट कर लो यार, हो गया काम। ये क्या है, मेरा भाई, तो ही इज नॉट माई ब्रदर या ब्रो। बताओ कहां प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी नहीं ना, एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है, परेशान नहीं हुआ। जैसे दूसरा करते हैं, वह मेरे टीचर जी हैं ना, वह मेरे टीचर जी। अब कैसे, मान लो मैं आपके यहाँ आया, कहीं इनविटेशन, हम कहीं निमंत्रण में गए हैं हम, ठीक है, आप भी वहां मौजूद हो, अगर आप हमें देखोगे तो क्या बोलोगे, अपने दोस्त क्या बोलोगे कि वह मेरे क्या हैं, सर जी हैं ना, यही तो आप बोलोगे कि नहीं बोलोगे, यही तो। कैसे इंट्रो करोगे भाई, कैसे करवाओगे, आप बोलोगे वह मेरे टीचर जी या वह मेरे अध्यापक हैं, ऐसे आप बोलोगे। आप बोलोगे ही इज माई टीचर, राइट बच्चों। आप इसी तरह से बोलेंगे, ठीक है, बना लेंगे, आप घर पे बना लेना, वह मेरी चाची है, या मेरा पेन है, वह मेरे बुआ जी, वह मेरे मामा जी हैं, ठीक है, या मेरा छोटा भाई है, मेरी बड़ी बहन है। इसी तरह के आप कितने भी हजारों सेंटेंस बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक। इसी तरह से आपको स्पोकन आएगा बच्चों। तो ये चैप्टर जो है ना स्पोकन, अगर आपको यही नहीं पता रहेगा तो आप स्पोकन कैसे करोगे, बताओ। अगर आपको यही नहीं पता, आपके साथ कोई दोस्त आ, बता ही नहीं पाओगे इसका नाम क्या है। मान लो मेरे साथ मेरा दोस्त आ गया तो मैं क्या बोलूंगा, दिस इज माई फ्रेंड, जो भी उसका नाम रहेगा हम ऐसे बोल देते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोलूं, एक और आपको समझा देते हैं, यह राम है, कैसे बनाएंगे, हम बनाएंगे दिस इज राम, इस तरह से सेंटेंस बना लेंगे, ठीक है। क्या बनाएंगे, यह राम है, दिस इज राम, ठीक है बच्चों। इसी तरह से सारे सेंटेंस को हम बना लेंगे। अब आता है इंट्रो के बारे में, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए बच्चों, नोट करते ही चलिएगा, ठीक है। चलिए अब आए इंट्रो के बारे में, चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव क्या होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब इसको कैसे बनाएंगे बच्चों, अब आपको पता है सर इसमें क्या शब्द पहले आ जाता है, आ जाता कि नहीं, इसमें क्या आता है, क्या शब्द पहले आ जाएगा, तो कैसे बनाएंगे। एक मिनट बच्चों, थोड़ा पानी पी लेते हैं। हो गया बच्चों। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, इसमें क्या आता है, क्या शब्द पहले आता आपका, क्या आता, क्या शब्द पहले आता है। मतलब इसमें हम किसी से क्वेश्चन करते हैं, तुम कौन हो, ठीक है, तुम क्या करते हो, ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है। तो इस तरह के इसमें सेंटेंस आते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा क्या होगा, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस अब क्या होगा बच्चों, नाउन हो जाएगा, ठीक है, बस हो गया, सही है। इज एम आर सब्जेक्ट प्लस नाउन। जैसे क्या वह चतुर है, चलिए आप इसको बनाइए, क्या वह चतुर है। मैंने इतने सारे सेंटेंस आपको कराए हैं, एक आप करिए, ठीक है, इसको करिए, आप बनाइए इसको। हो गया बच्चों। चलिए तो आपने देखा सर यहां पे सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही है। अब क्या इंग्लिश क्या बना, वाट। अगर कोई बच्चा वाट बना रहा, क्या बना रहा, वाट, तो याद रखना बच्चों उसका गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
गलत हो जाए। क्यों? क्योंकि सर जब क्या पहले आता था हम उसके इंग्लिश नहीं लिखते हैं, बल्कि जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, अगर मान लो हम कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं तो उसमें इज एम आर होता है, अगर हम परफेक्ट पढ़ रहे हैं तो हैज हैव को बना लेते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें का जो सहायक क्रिया है इज एम आर है, वर्ब टू बी, तो हम क्या बनाएंगे, इसका इज बनाएंगे। ठीक है, ही है हमारा, जिसका क्या बनेगा, इज बना। अब वह क्या है, ही, इज ही, नाउन क्या है, इज ही क्लीवर। लास्ट में ये लगाना आप नहीं भूलिएगा, अदरवाइज आपका गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरा एक सेंटेंस हम देख लेते हैं। क्या तुम्हारे पापा धनी हैं? धनी का मतलब आप समझ रहे हैं, धनवान, पैसे वालों। चलिए इसको बनाइए, आप दिया थोड़ा सा समय, आप इसको बनाइए बच्चों। आप ये वाले सेंटेंस को बनाइए, बनाइए, कमेंट में लिखिएगा कि आपने जो भी बनाया, कमेंट में करिए, इसको करिए कमेंट में, बनाइए जल्दी। चलिए देखते। अब अच्छा यहां बताओ, यहां पे अब तुम्हारे आया है तो हम इज लगाएंगे यो। अब ये बताओ, यहां पे जो ये आया है तुम्हारे पापा, यहां पे एक ही तो है ना, तो हम क्या करेंगे, इज लगाएंगे बच्चों, योर फादर, इज योर, ठीक है, इज योर फादर हो गया। अब इसका क्या होता है, धनी का रिच होता है, लास्ट में क्या लगा देंगे, इंट्रोगेशन मार्क। तो बच्चों इसी तरह से हम सेंटेंस को बना लें, बहुत ही आसान है, ये हमारे स्पोकन में बहुत काम आएगा। ठीक है, अगर हमको इज एम आर का यूज नहीं पता होगा तो हम स्पोकन, ठीक है, नहीं कर सकते, बोल ही नहीं सकते इसके बिना तो हम। ठीक है बच्चों, चलिए अगला पॉइंट आपका है डब्ल्यू एच, जिसमें बीच में आता है क्वेश्चन, तो उसको आप लिख लीजिए डब्ल्यू एच करके ऐसे ही। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, डबल इंट्रोगेटिव। क्या होता है, डबल इंट्रोगेटिव। ठीक है, आपको पता है, जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी उसमें मैंने बताया है कि डबल इंट्रोगेटिव क्या होता है। ठीक है, क्या होता है, हु, हाउ, वेयर, हाउ मच, हाउ मेनी, ये हमारा क्या होता है, डबल इंट्रोगेटिव होता है। ठीक है बच्चों, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा क्या होगा, लिख लीजिए आप, डब्ल्यू एच इज एम आर प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, इसके बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड भी लगा सकते हो अगर आपकी इच्छा, तो अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इतना करेंगे। चलिए पहला बनाते हैं, तुम्हारा नाम क्या है। ये लगाना नहीं भूलिएगा, ये बहुत ही नेसेसरी है बच्चों। ठीक है, अदरवाइज आपका सेंटेंस, अगर आपने ट्रांसलेशन सही किया ना तब भी आपका गलत कर दिया जाएगा। ठीक है, समझिए, नहीं तो क्या मतलब, जब गलत ही हो जाएगा, हम इतनी मेहनत करें। अब इस छोटे भाई बहुत गड़बड़ इंसान है भैया, अगर ये सही ना हो ना तो ये क्या गड़बड़ हो जाएगा, हमारा पूरा गलत सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनको लगा, इनको लेके चलिए, अगर इनको लेके नहीं चलोगे नहीं भाई साहब नाराज हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब कैसे बनाएंगे। आपको दिया थोड़ा 2 सेकंड 5 सेकंड आपको दिया, इसको बनाइए आप, कैसे बनाएंगे इसको हम। बनाया आपने बच्चों, देखिए तुम्हारा नाम क्या है। अब क्या शब्द बीच में आया, आया कि नहीं, यही हमारा क्या है, अगर अच्छा ये बताओ, अगर यही क्या हमारा पहले आ जाता तो हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स, मैंने आपको कई बार बता दिया चीजें। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब तो क्या बीच में आया सर, अब तो इसलिए तो डब्ल्यू एच भी पहले आ गया ना। अब क्या की इंग्लिश क्या होती है, व्हाट होती है, क्या होती है, व्हाट हो गया। ठीक है, अब इज एम आर में से हम क्या लगाएंगे, है तुम्हारा नाम, तो क्या लगेगा, इज। अब यही तो बचा है, यही बचा है ना, तुम्हारा नाम, तो व्हाट इज योर नेम। आप बताओ क्या आपका सेंटेंस सही है कि गलत, हाँ बताइए, क्या आपका सेंटेंस सही है कि गलत। अगर जो बच्चा कह रहा सर सही है, जो कह रहा सही है ना, उसका तो गलत है भाई। क्यों गलत है, हमने क्या बोला, इस भाई साहब को ले चलना, नहीं तो ये नाराज होगा, चल नहीं पाएंगे, तो यहां पे क्या लगाएंगे, ये। अब ये जाके भाई साहब फिट हो गए। ठीक है, ऐसे एक और करते हैं,
यह घर किसका है? यह घर किसका है? चलिए बनाइए बच्चों, कैसे बनाएंगे इसको बनाइए आप। यह घर किसका है, तो कैसे बनाएंगे? किसका की इंग्लिश क्या होती है पता है क्या आपको? हुज होता है, ठीक है। हुज का मतलब क्या होता है? किसका घर है। तो किसका घर क्या बनाएंगे? हुज हाउस। अब क्या बनाएंगे? इज दिस। लास्ट में आप क्या लगा देंगे? ये लगा देंगे, ठीक है बच्चों, बन गया। एक और करते हैं, उसका घर कहाँ है। चलिए ये लास्ट है आपका, इसको आप बना लीजिए, फिर आपको होमवर्क दे देते हैं हम। बनाइए इसको। उसका घर कहाँ है, उसका की इंग्लिश क्या होगा? हिज होगा, ठीक है, HIS। इसकी जो इंग्लिश होगी HIS होगा, ठीक है। चलिए आप तो बना लीजिए, बनाइए। बन गया बच्चों। उसका घर कहाँ है, सर कैसे बनाएंगे? उसका घर कहाँ, अब यही हमारा क्या है, बताइए बताइए क्या है हमारा? हमारा क्या है भाई? डबल इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। ये क्या? वेयर। क्या बनेगा इसका? वेयर बन गया, ठीक है, वेयर। अब इसका क्या बनाएंगे? वेयर इज। उसका घर आप कैसे बनाएंगे बताओ? तो उसका घर साथ में है ना, तो वेयर इज हिज हाउस। लास्ट में क्या लगा देंगे? ये लगा देंगे। समझ में आई बात बच्चों? मैं आपको 5-6 दूंगा। आज हमने पढ़ा है EJMR का पूरा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया, इसमें कुछ नहीं बचा। मैं आपको 10-12 दे दे रहा हूं, आप उसको करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको आया या नहीं आया, ठीक है बच्चों। तो अब हम आपको थोड़ा से दे देते हैं आपको होमवर्क। लिखिए, तुम कौन हो, ठीक है। यह रमेश है। यह घर मेरा है। चौथा, मेरे पापा अध्यापक हैं। पांचवा, तुम आजकल कहाँ हो, और करा देते हैं आपका, ठीक है। 7 नंबर क्या? वह मेरी चाची जी हैं। 8वां हो जाएगा, एक और आपको बता देते हैं, दिल्ली भारत की राजधानी है, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, ठीक है। 10वां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, ठीक है बच्चों। बहुत ही आसान है, जो भी बच्चे देखेगा इसको क्या करेगा, अगर आपको स्पोकन सीखना, इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, तो आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश बोलना है, आपको ये पढ़ना पड़ेगा। इज एम आर का यूज आना ही चाहिए। अभी मुझे बोलना है, हु इज द PM ऑफ इंडिया, आप कैसे बताएंगे? आप बता ही नहीं पाए। अगर आपको इसका यूज नहीं पता तो आप यू कांट, आप बता ही नहीं सकते, ठीक है। तो याद रखना, इसको आप नोट कर लीजिए और आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा
कितना आपको आया कितना नहीं आया, ठीक है। जो भी नहीं आएगा हम आपको बताएंगे, ठीक है बच्चों। और बच्चों जिस भी बच्चों को हमारा वीडियो पसंद आता है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर लेगा। और बच्चों ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो, ठीक है। थैंक यू, बाय।